नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु की। गुरु जो कि तुला लग्न और राशि के लिए क्या फल देंगे जब राहु का ट्रांजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर तुला के लिए बहुत अच्छा समय लेके आएंगे गुरु, क्योंकि एक तो तुला वालों के लिए अच्छी बात क्या है पता है कि तुला में से केतु जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि अगर तुला के लिए गुरु का कोई इफेक्ट हो या ना हो, लेकिन केतु उनके फर्स्ट हाउस से जा रहा है, उनके चंद्र पर से जा रहा है, उनके लग्न पर से चला जा रहा है, ठीक है, वो निकल रहा है वहाँ से 30 अक्टूबर 2023 को। यही सबसे बड़ी उनके लिए पॉजिटिविटी है, यही सबसे बड़ा पावर है उनके लिए। अब उसके साथ साथ क्या हो रहा है, तुला वालों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। तुला लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे, जब राहु ट्रांजिट कर जाएंगे 30 अक्टूबर को मेष से मीन में, तो आपके लिए क्या फल होगा। हमने राहु के ट्रांजिट की ऑलरेडी बात कर ली है, उसका वीडियो हमने आपको दे दिया है और आप उसमें देखिए। राहु के फलादेश अलग हैं, केतु के अलग हैं और गुरु के भी अलग होंगे जब राहु ट्रांजिट कर जाएंगे। फिर तीनों में से आप सिंक्रोनाइज करके उसमें से कुछ एनालिसिस करके अपने लिए सोचिए कि क्या पॉजिटिव है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये बेनिफिट है एस्ट्रोलॉजी का। तुला के लिए सबसे बड़ी बात कि उनका केतु यहाँ से चला जाएगा, तो दिमाग पर से जो थॉट्स पे जो एक वज़न था, पहाड़ था, वो हट जाएगा। वो नेगेटिविटी थॉट्स की चली जाएगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, जो दिमाग में फितूल चल रहे थे, क्योंकि ये शुक्र का घर है, लग्नेश आपका शुक्र है, तो केतु उसमें जब जुड़ता है तो बहुत ही खतरनाक इल्यूजन, खतरनाक इरादे दे देता है कि अरे ये करते हैं, वो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, सपने, होता कुछ नहीं है। तो वो भ्रमित करके फिर स्ट्रेस क्रिएट करता है, नेगेटिविटी और फिर डिप्रेशन। तो केतु एक बार यहाँ से निकल रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिविटी है। दूसरा, गुरु राहु का चांडाल योग भंग हो रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिविटी है 7th हाउस में। और गुरु वहाँ अकेले रहेंगे और फिर जो दृष्टि करेंगे जो स्थानों पर, अब क्या है कि गुरु जहाँ बैठे वहाँ राहु थे, गुरु जहाँ देख रहे हैं वहीं स्थानों पर राहु देख रहे हैं, तो वो सारा हट जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं 30 अक्टूबर 2023 से राहु के ट्रांजिट के बाद जब गुरु अकेले रहेंगे, तब से लेके 1 मई तक यहाँ गुरु रहने वाले 2024 तक। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने गुरु आपके लिए यहाँ पर बैठ के क्या फल देंगे। देखिए 7th हाउस है, 7th हाउस में नॉर्मली गुरु अच्छे नहीं होते, शुभ नहीं फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिट में इतने नेगेटिव नहीं है और राहु से अलग हो रहे हैं तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो मेष में है, गुरु आपके जीवन में लाइफ पार्टनर को लेके क्लैरिटी करवाएंगे जो अच्छा होगा। अब तक आप भ्रमित हो रहे थे राहु गुरु के चांडाल योग की वजह से और सही संगत में नहीं थे, किसी और को आप पसंद कर रहे थे, आपको लग रहा था ये अच्छा है। सपोज जिनकी शादी नहीं है उनको फॉर एग्जांपल समझते हैं, तो उनको लगेगा ये अच्छे हैं, ये नहीं है, और गलत दिशा में चल रहे थे आप। तो वो क्लैरिटी गुरु की हो जाएगी, गुरु की ओर से, जब राहु ट्रांजिट कर जाएगा कि ये सही है, ये नहीं है, ठीक है। और सही होगा वो भी होगी, नहीं होगा वो भी होगी। सो यहाँ गुरु आपके लिए लाइफ पार्टनर जोड़ेंगे। अच्छा, जिनके साथ पार्टनरशिप है उनके साथ थोड़ा ये होगा कि वो आपसे दूर जाएंगे, यानी कि ये 6 महीने में हो सकता है उनका जॉब में या बिजनेस में आना जाना बाहर हो, या फिर जॉब के लिए उनका ट्रांसफ़र हो जाए और आप दोनों का साथ में रहना पॉसिबल ना बने। कम से कम ये 6 महीने में ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको लाइफ पार्टनर से थोड़ा मतभेद होंगे विचारों के, और उसको आप मनभेद ना बनाएं। तो मत भले अलग रहें, आपके जो भी मतांतर हो उसको आपके मन में ना लाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो काफ़ी समय से चल रहा है, केतु और राहु की युति सी की वजह से यहाँ गुरु के साथ जो दृष्टि योग और युति योग हो रहा है, सो वो और बढ़े नहीं। गुरु उसमें आपको क्लैरिटी देगा कि भाई ये क्या सही है क्या नहीं है। तो दिस इज़ बेस्ट टाइम फॉर यू गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़, गुरु यहाँ बिजनेस पार्टनर के लिए भी आपको अच्छे ऑप्शंस देगा, अच्छा बिजनेस पार्टनर देगा। और ये गुरु क्या करता है, उस स्थान का लाभ जो है ना थोड़ा दबा के रखता है। तो यहाँ से जब निकलेगा 1 मई 2024 को 6 महीने बाद, तब वो सारे लाभ, बेनिफिट, मतलब ब्याज के साथ, सूद के साथ आपको दे के जाएगा। तो डोंट वरी, यहाँ आपको लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से भले अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, मेहनत कंटिन्यू रखिएगा, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देगा। तो पार्टनरशिप में कुछ अनबन है, अनक्लियर है, तो सारा प्रॉपर वे में होगा, सिस्टमेटिक होगा और लीगल होगा, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा, उसमें सफलता मिलेगी। तो गुरु यहाँ बहुत अच्छे से सिस्टम को क्रिएट करेगा आपके लिए पार्टनरशिप में, लाइफ पार्टनर के साथ, शादी में या उसमें, एंड देन यू फील कि हाँ ये करेक्ट हो गया।
सो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। अब गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु यहाँ पर एक दृष्टि करता है, यहाँ से 5वीं दृष्टि कुंडली के 11वें भाव में। अब ये जो 11वां भाव है वो लक्ष्मी भाव है, सोर्स ऑफ इनकम एंड इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ स्थान है। तो गुरु की यहाँ शुभ दृष्टि है, राहु की दृष्टि तो हट जाएगी। अब अकेले गुरु की ये दृष्टि आपको इतना लाभ लक्ष्मी शुभ देगा, चाहे आप हाउस वाइफ है तो आपकी बचत समृद्धि होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, अगर आपने कुछ सेविंग्स किए तो आप हाउस वाइफ है तो, अगर आप कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है तो उनके लिए भी ये गुरु लाभ देगा। उनके प्रमोशन अटके हुए तो हो जाएंगे, इंक्रीमेंट्स अटके हुए तो हो जाएंगे, नहीं होने वाले थे तो भी हो जाएंगे। गुरु यहाँ लक्ष्मी भाव को समृद्ध करेगा, आपके जीवन में समृद्धि बढ़ाएगा। गुरु यहाँ पर इनकम जिनकी नहीं है वो शुरू करवा देगा, जिनकी है उनकी बढ़ा देगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आप घूमने फिरने जाएंगे, आपको कोई पुरानी आपकी मन्नतें हैं वो पूरी होंगी। सो गुरु यहाँ शुभ इच्छाएं सारी पूरी करेगा। अब यहाँ पर गुरु की एक और दृष्टि है आपके फर्स्ट हाउस में, तो केतु यहाँ से हट जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आपको गुरु मॉरली एक स्ट्रॉन्ग पावर देगा, आपकी पॉजिटिविटी से आप जीत लेंगे सबको, आपको लोग सराहेंगे, आपकी बात मानेंगे, आप निर्णय सही दिशा में ले पाएंगे, सही सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी आपकी सोच की वजह से। लाइफ पार्टनर यहाँ आपको बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकता है और आपको सही दिशा में आपके इन्वेस्टमेंट, सही दिशा में आपकी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर क्यों सही दिशा में इन्वेस्टमेंट होंगे, तो गुरु की एक दृष्टि यहाँ पर है जो कि साहस पराक्रम का भाव है, आपके ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है, मीडिया का है। तो गुरु यहाँ सही साहस करवाएगा, सही दिशा में सोच है, सही दिशा में साहस होगा, सही इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ से लाभ होगा, समृद्धि बढ़ेगी। तो ये गुरु 6 महीने में आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएंगे। आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, उनके साथ आप पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं तो 6 महीने में थोड़ी चीज़ें पहले समझिए, इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके फिर कीजिए। इवन बिजनेस पार्टनर के साथ नई चीज़ों में, ये गुरु का अपना घर है, 9 नंबर लिखा है, ये सजिटेरियस है, धनु राशि है, कुंडली का 3रा भाव गुरु का अपना घर है, उसकी दृष्टि है। 6 महीने में आपके साहस पराक्रम से, जॉइंट वेंचर से आप जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे। जॉइंट वेंचर में मैं इतना कहूँगा, आप जो पार्टनरशिप करें उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हुए बेनिफिट होता जाए, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पार्टनरशिप के स्थान में गुरु थोड़ा उस फल को दबा के रखेगा, उस वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी ना फैले एक दूसरे के लिए, वो देखना है। आपको ब्रदर सिस्टर से बेनिफिट होगा, उनको आपसे होगा, और आपके जीवन में भाई बहन के साथ अगर कोई उलझन है, प्रॉब्लम्स है, रिलेशन ख़राब है तो वो सारे अच्छे हो जाएंगे। आप अगर मीडिया में हैं, आप कला के क्षेत्र में, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, आप एचआर के फील्ड में, आप वाणी से समृद्ध हो रहे हैं, आपका पॉजिटिविटी वहाँ पर बहुत काम आएगी, आप ये सारे फील्ड में बहुत समृद्धि पाएंगे, नाम यश कीर्ति मिलेगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गुरु यहाँ पर आपको पब्लिक, जिनका जैसे पॉलिटिशियंस हैं, क्रिकेटर्स हैं, या जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से या किसी भी इंडस्ट्री से है, आप बिजनेसमैन हैं, किसी भी रूप में अगर आप पब्लिक में हैं तो वो आपका दायरा बढ़ाएगा, रेडियस बढ़ेगा और आपको वहाँ लोगों के सामने ये रखेगा। इवन आप पब्लिक फिगर नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, तब भी ये गुरु आपको अचानक से कोई मंच दे देगा, कोई स्टेज दे देगा। आपकी वाणी, आपका प्रभाव, आपका पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी से आपको लोग सराहेंगे, मानेंगे और आपका नाम यश कीर्ति बढ़ेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू तुला वालों। आपके जीवन में ये गुरु सुख समृद्धि लेके आ रहे हैं। जो लोग टीचिंग फील्ड में, टीचिंग प्रोफेशन में, करियर में, अगर वो टीचर है, कोच है, किसी भी रूप में कोच है, सपोज़ आपने टीचर की डिग्री नहीं ली लेकिन आप पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ आप जैसे मार्शल आर्ट पढ़ाते हैं, या फिर आप संगीत पढ़ाते हैं, या फिर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, तो किसी भी रूप में आप टीचर, गुरु के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको ये गुरु सुख समृद्धि देगा, नाम यश कीर्ति वैभव देगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ देने आ रहा है ये गुरु का इफ़ेक्ट। गुरु ऑलरेडी वहाँ पर है, राहु के जाने के बाद वो गुरु प्रभावशाली स्थान में भी हो रहा है और दृष्टियों में भी हो रहा है। तो आपके जीवन में 30 अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने गुरु गोल्डन पीरियड लेके आ रहे हैं। फिर गुरु का जब ट्रांजिट होगा तो और अच्छा हो जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट सही दिशा में आपको फलीभूत होते नज़र आएंगे। तो ये 6 महीने में
सीडिंग का काम है, बीज आप बोएंगे और वो लालच के बगैर अच्छे इरादे से नेक काम के हिसाब से नेक सोच के साथ कीजिएगा। डेफिनेट ये गुरु आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अच्छा शुभ परिवर्तन लेके आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।